सच में बदसूरत है नूर। देख देख अपने आप को देख शीशे में, कितनी बदसूरत है तू, सच में बेनूर है। ये कैसी आवाज थी? ये क्या हुआ बेटा? अम्बू ये मेरा मजाक उड़ा रही थी, मुझे कह रही थी मैं बदसूरत हूँ, बेनूर हूँ। तुमने फिर से शीशा तोड़ दिया। मैं बात करता हूँ ना। आप तो रहने दें, अब लगता है ये रोज का मामूल होगा। बेटा तुम खुद को अजियत देती हो। अस्सलाम वालेकुम फरीदा पा, ये लीजिए मिठाई खाइए, मेरी मरियम का रिश्ता तय हो गया है। अरे बहुत बहुत मुबारक हो शकीला। खैर मुबारक, खैर मुबारक। शादी कब कर रही हैं? अरे इसी महीने के आखिर में। वो क्या है ना कि लड़का सऊदीया से छुट्टियों पे आया था, मैंने कहा जल्दी से शादी कर दूं। क्या हुआ, वो अपनी नूर का कहीं रिश्ता लगा, पूरे 5 साल बढ़ गए मरियम से, कहीं बात चलाई उसकी। अरे नहीं शकीला, बस दुआ करो कि मेरी बेटी का भी हाथ पीले हो जाए। लो ये भी कोई कहने की बात है, देख लेना इंशाल्लाह अच्छे घर से रिश्ता आएगा नूर का भी इंशाल्लाह। तुम परेशान नहीं हो। अच्छा अब मैं चलती हूँ, शादी का घर है, बहुत सारे काम है, सब लोगों ने आना देखे। ठीक है, अल्लाह हाफिज। बेटा तुमने इतना क्या हुलिया बना रखा है? कुछ बनने सवरने में कोई बुराई नहीं है। अबू बन सवर के भी तो कोई फर्क नहीं आता ना, अल्लाह ने बस सूरत ही इतना बनाया है। बेटा ऐसी बातें नहीं करते, नाशुक्री से अल्लाह नाराज होता है। अब कौन सा राजी है? राजी होता तो मेरी शादी नहीं हो जाती। निम्रा का तो मैं समझ सकती हूँ कि वो मुझसे बड़ी थी, लेकिन आयशा तो मुझसे छोटी थी, उसकी शादी क्यों मुझसे पहले हो गई? और जबकि वो रिश्ता तो मेरे लिए आया था, क्योंकि मेरी दोनों बहनें खूबसूरत हैं और मैं बदसूरत। अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होते। अगर अल्लाह ने तुम्हें खूबसूरत नहीं बनाया, लेकिन तुम्हें खूबसूरत तो बनाया है ना। अब्बू आजकल सीरत कौन देखता है? बेटा अल्लाह बड़ा करीम है, तुम नमाज पढ़ के दुआ क्या करो, अल्लाह दुआएं सुनता है, वो बड़ा कर्म करने वाला, वो बड़ा रहम करेगा। मायूस मत हो मेरे बेटा। क्या बात है, कब से करवटें बदल रहे हैं, नींद नहीं आ रही क्या? नूर के बारे में सोच रहा हूँ। दुनिया वालों ने तो उसके साथ ज्यादती की है, हम माँ बाप ने उसके साथ ज्यादती की है। क्या ज्यादती की है हमने? आयशा की शादी पहले करवा के। हाँ तो नूर के लिए कोई भी रिश्ता आता था आयशा को पसंद कर लेता था। इस चक्कर में मैंने कितने लोगों को मना कर दिया, पर ये अमेरिका वाला रिश्ता मैं कैसे मना करती? नूर के चक्कर में मैं आयशा को भी घर बिठा देती। तो थोड़ा इंतजार कर सकती थी कि नूर का भी रिश्ता हो जाए। अरे नूर का रिश्ता भी आया था, मगर नूर ने ये देखकर मना कर दिया कि वो तलाक याफ्ता है, 3 बच्चों का बाप है, मैं इससे शादी नहीं करूंगी। बड़े बड़े बच्चे हैं, मुझसे भी कह रही। शादी कर लेती तो इसका भी घर बसा हुआ होता। कैसी माँ हो तुम फरीदा? क्या समझते हैं आप? मुझे नूर की कोई फिक्र नहीं है। दुनिया के ताने बातें मैं सुनती हूँ और मैं ही तकलीफ जानती हूँ।
तो रोती शक्ल पे मुस्कुराहट ले आओ, तेरा रिश्ता तय हो गया है। तुम्हें यकीन नहीं आ रहा ना? तुम्हारी फूफो ने आज हमें बुलाया था, वहां गए तो कहा नूर का हाथ मेरे यासिर के लिए दे दो, नूर हमें बहुत पसंद है। पता नहीं बेटा, तेरी दुआएं कबूल हुई हैं मेरी, लेकिन मैंने कहा था ना कि अल्लाह से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। पर यासिर मुझ जैसी कम सूरत लड़की से क्यों शादी करेंगे? अरे तुम्हारी फूफो को सूरत वगैरह से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम फिक्र मत करो। तुम्हारी 1 महीने बाद शादी तय हो गई है, देखना हल्दी चंदन का लेप लगाऊंगी मैं, मोहल्ले के सबसे अच्छे वाले पोलर से तुम्हें तैयार करवाऊंगी शादी वाले दिन। हाँ, क्या अल्लाह तुमने मेरी सुन ली। खूबसूरत लग रही है। एक बात पूछूं आपसे? पूछो। मैं खूबसूरत नहीं हूँ, आपको बहुत खूबसूरत लड़की मिल सकती थी, फिर आपने मुझसे शादी क्यों की? खुद को मेरी नजर से देखो, दुनिया की हर लड़की की खूबसूरती तुम्हारे आगे मांद पड़ जाएगी। सच कह रहे हैं? भला अपनी मोहब्बत से भी कोई झूठ बोल सकता है? खासकर तब जब उसकी मोहब्बत उसके सामने हो। अरे नूर, तुम किचन में क्या कर रही हो? अरे भाभी, आप उठ गई? मैं सबके लिए नाश्ता रेडी कर रही थी। तुम रहने देती, मैं कर लेती। अभी अम्मी देखेंगी ना तो कहेंगी देवरानी के आते जेठानी ने काम पे लगा दिया। अरे भाभी, ऐसा कुछ नहीं होगा। पप्पू को पता है मुझे घर के कामकाज करना बहुत पसंद है। वैसे सही बात है, तुम वाकई बहुत समझदार हो। मैं बहुत खुश हूँ अम्मी के इस फैसले से। अगर कहीं कोई खूबसूरत बला आ जाती तो फैशन में ही लगी रहती और उसके नखरे हमें उठाने पड़ते। 1000 मर्तबा कहा है, सोच समझ कर मुंह खोला करो। मेरा सॉरी अम्मी, मेरा वो मतलब नहीं था। आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी। और अगर नूर को घर के कामकाज करने का शौक है तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती। घर का कामकाज करने से घर भी साफ सुथरा रहता है और लड़कियां भी फिट रहती हैं। जी जी अम्मी। पप्पू, मैं इनको देख कर आती हूँ। आइंदा तुमने कभी ऐसी बात की ना, फिर देखना। उनको भी मुझ पे गुस्सा आता है। यासिर, आप कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ, ऑफिस जा रहा हूँ। ऑफिस? कल ही तुम्हारी शादी हुई है और आज आप ऑफिस? वो कुछ जरूरी काम आ गया है। यासिर, मुझे लगा कि क्या लगा था? मुझे लगा था कि हमारी शादी के बाद आपने छुट्टियां ली होंगी ताकि कुछ टाइम हम साथ गुजारें। छुट्टियां ली थी पर अप्रूव नहीं हुई। खैर कोई बात नहीं,
मैं बाद में ले लूंगा। अच्छा तुम एक काम करना ना, शाम को तैयार हो जा, हम खाना खाने बाहर जाएंगे। बाहर? नहीं नहीं यासिर, बाहर नहीं जाएंगे। शादी के दूसरे दिन ही बाहर, लोग क्या कहेंगे? अब तुम लोगों की नहीं, सिर्फ मेरी सोचो, ठीक है? तैयार रहना। बहुत अच्छी लग रही है। नूर, तू भी ना जागती आंखों से ख्वाब देख रही है। अम्मी ये मनाहिल है, मेरे साथ ऑफिस में काम करती है। ये जिद कर रही थी कि इसे मेरी वाइफ से मिलना है, तो इसे घर लाना पड़ा। क्या मतलब लाना पड़ा? आंटी देख रही है ना आप, एक तो इसने अपनी शादी पे भी नहीं बुलाया और ऊपर से यूं बोल रहा है। नूर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है नूर आप? ये नहीं है नूर, नूर वो है। अम्मी छोड़े ना, भूख लग रही है, खाना लगवाएं। चल आप, हमें आने वाले सब साथ मिलके खाना खाते हैं। सॉरी नूर, आप हैं। आप दोनों को देख के मैं कंफ्यूज हो गई। कोई बात नहीं। अच्छा मैं फ्रेश होकर आता हूँ, मनाहिल तुम खाना खा के जाना, ओके? और तुमने मेरी ट्रीट भी देनी है। ओके बाबा। यासिर, आपने मुझे कहा था तैयार होके रहना, हम बाहर खाना खाने जाएंगे। यार सॉरी, वो मनाहिल ने इतना इंसिस्ट किया तो उसे मना नहीं कर सका। अच्छा ये तुम तैयार नहीं हुई, काम कोई मेहनत ज़ाया हो जाती। अच्छा तुम एक काम करो यार, ये लाइटें बंद कर दो, मुझे सुबह ऑफिस जाना है, बहुत लेट हो रहा है। यासिर, आप ऑफिस जा रहे हैं ना? मुझे अम्मी के घर छोड़ देंगे? काफी टाइम हो गया अम्मी अब्बू से मिले हुए। अगर तुम चली जाओगी तो इस घर का काम कौन करेगा? देखो जरूरी नहीं होता कि अगर शक्ल मासियों जैसी है तो आप हरकतें भी वैसी ही करें। तुमने मुझसे पूछा था ना कि तुम मेरे साथ बाहर नहीं जाना चाहती, मैं भी तुम्हारे साथ बाहर नहीं जाना चाहता। क्यों? वजह तुम अच्छे से जानती हो।
तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? सिर्फ 2 माह हुए हैं तुम्हारी शादी को और तुम नूर से अलग होने की बात कर रहे हो। यासर, तुमने शादी को क्या मजाक समझ के रखा हुआ है? बस अम्मी बस, मैं उसे मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। बर्दाश्त नहीं कर सकते? क्या मतलब बर्दाश्त नहीं कर सकते? अरे आखिर किया क्या है नूर ने? और अगर निभा नहीं सकते थे तो शादी की क्यों तुमने? ये बात आप अम्मी से पूछे। मत कर ऐसा बेटा, मेरे भाई के सामने मुझे शर्मिंदा नहीं कर। मैं क्या जवाब दूंगी उसको? और जो शर्मिंदगी मुझे उठानी पड़ती है उसका क्या? आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ बोलो। अम्मी ने मुझे अपनी ममता का वास्ता देकर जबरदस्ती नूर से शादी करने पर मजबूर किया, क्योंकि इनसे इनके भाई की तकलीफ देखी नहीं जा रही थी। उसकी उम्र बीत रही थी, उसकी कम खूबसूरती की वजह से उसके रिश्ते नहीं आ रहे थे। अम्मी, क्या इस शादी के लिए मामू ने आपको मजबूर किया था? नहीं बेटा नहीं, उस अल्लाह के बंदे ने तो कुछ नहीं कहा था। मैं उसकी बड़ी बहन हूँ, क्या इतना भी नहीं करती अपने भाई के लिए? अपने भाई और उनकी बेटी का सोचा, और अपने बेटे का क्या? माँ, अगर आपने मुझे अपनी ममता का वास्ता ना दिया होता ना तो मैं ऐसा कभी नहीं करता। तो हो गई ना शादी, अब क्या तकलीफ है? निभाओ। यासिर, मुझे एक बात बताओ, क्या तुम किसी को पसंद करते हो? जी हाँ, और आप दोनों उससे मिल भी चुके हैं। कौन? वो मनाही जो उस दिन घर पे आई थी? जी हाँ। सत्यानाश जाए उसका। मैं तो उसकी हरकतें देख के ही समझ गई थी कि वो तुम पर डोरे डाल रही है। मैं आप लोगों को अपना फैसला सुना चुका हूं। बस, बहुत बकवास सुन ली मैंने तुम्हारी, अब नहीं सुनूंगा। देखो नूर, बस यासिर, अब कुछ कहने सुनने को नहीं रहा और मैं आपके साथ इस घर में एक पल भी नहीं रह सकती। और हाँ, अगर मनाहिल खूबसूरत है और मैं उससे कम खूबसूरत हूँ तो इसमें मेरा क्या कसूर है यासिर? नूर, तैयार हो रही है? तू सच में बदसूरत है नूर, तू सच में बेनूर है, बेनूर। देख शीशे में अपने आप को, बेनूर है तू। मुनाहिल, उठ भी जाओ यार, नाश्ता बना दो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। क्या सुबह सुबह शोर करके मेरे सर में दर्द कर रहे हो? सर में दर्द करो, जल्दी से उठो, नाश्ता बनाओ, देर हो रही है मुझे ऑफिस के लिए। अम्मी या भाभी से कह दो ना, मेरी नींद ना खराब करो। कब तक इस तरह से खुद को इज्जत दोगी बेटा? अब्बू, मुझे तो मेरे अपनों ने ही अजियत दी है। यासिर ने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ, लेकिन उसके किए की सजा खुद को तो ना दो इस तरह से। अब्बू,
यासिर ही नहीं, फुप्पो भी मेरी गुनहगार है। फूफू बहुत शर्मिंदा है। फोन आया था उनका, कह रही थी कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, खास तौर पर नूर से। इससे मेरी तकलीफ तो कम नहीं होगी ना? जब फुप्पो जानती थी कि यासिर मुझसे शादी करना नहीं चाहते तो क्यों जोर दिया उन पर? तुम्हारी अम्मी भी तुम्हारी तरफ से बहुत दुखी है। अब्बू, मैं दुनिया को क्या मुंह दिखाऊंगी? लोग मुझसे सवाल कर रहे हैं। आपने तो कहा था ना सब ठीक हो जाएगा। मेरी दुआ कबूल हो गई है, पर मैंने ये तो नहीं मांगा था दुआ में। एक बात पूछूं, मैं जॉब करना चाहती हूँ। ठीक है बेटा। भाभी, खाना मिल जाएगा? क्यों? मैं क्यों खाना दूं? अपनी उस महारानी से कहो ना कि वो तुम्हें खाना दे, या उसको हमारे सरों पे हुक्म चलाने के लिए सवार किया है? खाना तैयार है, खुद निकाल लो, या अपनी महारानी से कहो वो तुम्हें खाना निकाल दे। मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूं। खाना निकाल दो, घर के भी काम करो, इनके भी काम करो। अरे बेटा मनाहिल, फ्रिज से चिकन का पैकेट निकाल लो, आज कढ़ाई बना रहे हैं। क्यों? आपके हाथ टूट गए हैं जो मुझसे कह रही हैं? मनाहिल, ये किस तरह बात कर रही हो मुझसे? चिल्लाइए मत। मैं आपकी उस नूर की तरह नहीं हूँ जो सब कुछ चुपचाप बर्दाश्त करूंगी। एक तो काम कोई नहीं करती, ऊपर से बदतमीजी कर रही हो अम्मी के साथ। अगर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम है तो तुम खुद क्यों नहीं कर लेती? या फिर नूर के जाने के बाद से तुम भी कामचोर हो गई हो? पहले भी तो आप दोनों मिलके काम करते थे ना, तो अब क्यों नहीं? और चढ़ाइए इसे सर। तुम्हारी हिम्मत कैसे भी मेरी अम्मी के बारे में इस तरह से बात करने की? हाँ तो क्या गलत किया? सारा दिन घर में बिस्तर ही तो तोड़ती हैं वो। मुनाहिल, सोचना भी मत। मैं अल्लाह की गाय नहीं हूँ और तुम्हारी उस नूर की तरह तो हरगिज नहीं हूँ। पुलिस केस करके ना पूरे घर को अंदर करवा दूंगी मैं। अपने घर वालों के अगेंस्ट जाकर मैंने तुमसे शादी की, नूर को छोड़ दिया, और तुम? हाँ तो कौन सा तुमने मुझ पर एहसान किया है? एहसान तो मैंने किया तुमसे शादी करके। याद है किस तरह ऑफिस से मुंह लटका के मेरे आगे पीछे घूमते थे तुम? निकल जाओ, अभी क्या अभी मेरे घर से निकल जाओ। मुझे भी कोई शौक नहीं है इस कैद खाने में रहने का। बेटा, ऐसे कब तक चलेगा? तुम बहू को घर ले आओ। नहीं अम्मी, वो कभी नहीं आएगी। बल्कि कोर्ट से तो नोटिस भी आ गया डाइवोर्स का। मैं मनाहिल की नहीं, नूर की बात कर रही हूँ। अम्मी, आप सब कुछ जानते हुए भी ये बात? जानती हूँ, जब ही तो कह रही हूँ। तुम नूर को वापस ले आओ, हमारे घर में सब कुछ अच्छा हो जाएगा पहले की तरह। नहीं अम्मी, वो दिल बर्दाश्त होकर निकली, वो कभी नहीं आएगी। बेटा, वो मनाहिल नहीं, नूर है, बहुत अच्छे दिल की मालिक है। तुम उससे बात तो करके देखो, मुझे पूरा यकीन है वो जरूर आ जाएगी। ये रहा आप दोनों का नाश्ता, और अच्छे से नाश्ता करना है। और तुम्हारा नाश्ता?
अम्मी मैंने सवेरे नाश्ता कर लिया था। आज ऑफिस का पहला दिन है ना, कहीं लेट ना हो जाओ। ऑफिस का पहला दिन है ना बेटा, थोड़ा सा तैयार हो जाओ, हल्का फुल्का मेकअप भी कर लो। मेरी बेटी जैसा रहना चाहती है रहे, वो ऐसी बहुत अच्छी लगती है। अच्छा मैं जा रही हूँ, आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा, ठीक है? अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा, अल्लाह हाफिज। कैसी हो नूर? आप यहाँ क्यों आए? तुमसे माफी मांगने और तुम्हें घर ले जाने। घर? कौन सा घर यासिर? वो घर जहाँ मुझे जबरदस्ती आप पर थोपा गया था? नूर मैं मानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया। बुरा किया? नहीं यासिर, बर्बाद कर दिया मुझे मेरी औकात दिखाकर खुद से ही नफरत की वजह दे दी। जाएं आप यहाँ से। नहीं वो बेटा, घर आए मेहमान को ऐसे नहीं निकालते। अब्बू, ये आपकी बहन के बेटे हैं, मेरा इनसे कोई वास्ता नहीं है। आप ही इनको और इनकी मनाहिल को सर पर बिठाएं। मनाहिल अब जा चुकी है, उससे मेरा कोई वास्ता नहीं। अच्छा, तो बदसूरती को ठुकरा कर भी खूबसूरती ना पा सके आप? तुम जो भी कहोगी मैं सुनूंगा, पर प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरे साथ घर चलो। नहीं यासिर, अब नहीं। आपके और मेरे रास्ते अलग हैं। आप अपनी जिंदगी में खुश रहें और प्लीज मुझे मेरी दुनिया में खुश रहने दें। रुको यासिर, तुमने मेरी बेटी का दिल दुखाया है, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें माफ करता हूं, इसलिए कि तुम्हारी आंखों में निदामत है। तुम माफी मांगे मेरे घर पर आए। अब्बू, आप? बाप हूं तुम्हारा, सब समझता हूं। तुम्हें इस पर बहुत गुस्सा है, लेकिन तुम्हारी आंखों से बहने वाले आंसू ये बताते हैं कि तुम अपना घर बसाना चाहती हो। मेरी बेटी बहुत अच्छे दिल की है, क्या वो माफ नहीं कर सकती अपनी फुप्पो को और अपने शौहर को? मेरी बेटी बहुत अच्छी है। जाओ बेटा जाओ, अपने शौहर के साथ अपने घर जाओ, उस घर पर तुम्हारा पूरा हक है। अल्लाह तेरा बहुत खुश, मेरी बेटी अपने घर जा रही है खैर से। खुश रहो बेटा, खुश रहो। थैंक यू। अम्मी ये मनाहिल हैं, मेरे साथ ऑफिस में काम करती है। आपको बहुत खूबसूरत लड़की मिल सकती थी, फिर आपने मुझसे शादी क्यों की? अपनी मोहब्बत से भी कोई झूठ बोल सकता है जब उसकी मोहब्बत उसके सामने। मैं आपकी उस नूर की तरह नहीं हूँ जो सब कुछ चुपचाप बर्दाश्त करूंगी। माँ अगर आपने मुझे अपनी ममता का वास्ता न दिया तो मैं ऐसा कभी नहीं करता। जैसे आजकल हम देखते हैं हमारी सोसाइटी में जब भी शादी की बात होती है तो जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वो लोगों की जो है फिजिकल अपीयरेंस को प्रेफर करते हैं। अब मर्द चाहे जैसा भी हो, लेकिन उसको लड़की ऐसी चाहिए कि उसका कलर भी साफ हो, हाइट भी अच्छी हो, स्लिम एंड स्मार्ट भी हो, और उसकी सूरत को देखते हैं और सीरत क्या है उस पर फोकस नहीं करते। कहते हैं कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। तो फिर होता ये है कि इवेंचुअली फिर जब चीज़ें अनफोल्ड होती हैं तो बाद में जाके प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है बहुत सी दफ़ा, क्योंकि जो मेन चीज़ है वो इंसान की सीरत है, इंसान का कैरेक्टर है, इंसान की मोरल वैल्यूज़ हैं, इंसान की अखलाकियात हैं। उन चीज़ों को फोकस करना, उन चीज़ों, क्योंकि ज़िंदगी तो उसी के साथ गुजरती है। तो जब जब इंसान जो है वो सिर्फ ज़ाहरी शक्ल सूरत पे जाता है तो उसको कुछ ना कुछ आगे जाके प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर हम शादी करते वक्त कोई भी शख्स है तो वो ये देखता है कि उसकी सीरत क्या है, सिर्फ जो फिज़िकल अपीयरेंस है उसको फोकस ना करे, बल्कि वो उसकी सीरत को भी देखे, उसके फैमिली बैकग्राउंड को भी देखे, उसकी तरबियत को भी देखे, उसकी तालीम को भी देखे। सारी चीज़ों को अगर हम फोकस करें
तो फिर एक अच्छा रिश्ता तय पा सकता है जो कि लॉन्ग लास्टिंग होगा। तो हमारे देखने वालों को भी, मैं आज की यूथ को भी यही मैसेज देना चाहूँगा कि सिर्फ ज़ाहिरी शक्ल सूरत पे ना जाएं, बल्कि इंसान के अंदर जो शख्सियत है, उसका किरदार है, उसकी सीरत है, उसको फोकस करें, क्योंकि वही चीज़ें लॉन्ग लास्टिंग होती हैं। हाँ, अगर फॉर्चुनेटली आपको ऐसा कोई पार्टनर मिल जाता है जो कि ज़ाहिरी तौर पे भी बहुत खूबसूरत है और सीरत भी बहुत अच्छी है, तो ये तो आपका जैकपॉट है। अदरवाइज सारी चीज़ों को हमें फोकस करना चाहिए, सिर्फ ज़ाहिरी चमक दमक को तरफ नहीं जाना चाहिए।